आप यहाँ देख सकते हैं कटहल बिरयानी क्या खिली खिली बन के रेडी हो गई है। चीजें रहते आप भी एक बार इस तरह से कटहल बिरयानी बनाइए और कमेंट करके बताइए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। हेलो दोस्तों, चलिए हेल्थी एंड टेस्टी होम फूड में आपका स्वागत है। चलिए मैं यहाँ सबसे पहले कटहल को कट कर लेती हूँ और ध्यान रखना है कि कटहल को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं कट करना है। कटहल को काटते समय हाथ को बचा के रखिएगा क्योंकि कटहल हार्ड होती है, कटने में हाथ में लग सकती है। मैं यहाँ सबसे पहले कटहल के छिलके को उतार लूंगी। चलिए मैं इसी प्रकार सभी कटहल को कट करके रेडी कर लेती हूँ। कटहल को कट करते जाना है और पानी में ऐड करते जाना है, नहीं तो कटहल काले पड़ जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सभी कटहल को कट कर लिया है और मैंने यहाँ कटहल को बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है। मैं यहाँ सभी कटहल को पानी से निकाल लूंगी। मैं यहाँ कटहल में थोड़ा सा हल्दी ऐड करूंगी और कटहल में अच्छे से हल्दी को मिक्स कर लूंगी। कटहल फ्राई करने के लिए यहाँ ऑयल गरम हो गई है। चलिए हम लोग कटहल को फ्राई कर लेते हैं। कटहल को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कटहल फ्राई हो गई है। चलिए मैं यहाँ कटहल को कर लेती हूँ ट्रांसफर। आप चाहे तो थोड़ा सा तेल में कटहल को रोस्ट भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ सेकेंड बैच भी कटहल को तल लूंगी। मैं यहाँ सेकेंड बैच कटहल को भी ट्रांसफर कर लूंगी। मैंने यहाँ सभी कटहल को फ्राई कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने साथ में पोटैटो को भी फ्राई कर लिया है। चलिए हम लोग कटहल को मैरिनेट कर लेते हैं। मैं यहाँ ली हूँ कर्ड और मैं इसमें ऐड करी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ग्रीन चिल्ली। मैं यहाँ कर्ड में ऐड करी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर और मैं यहाँ ले रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला और 2 टीस्पून बिरयानी मसाला। आप कोई भी ब्रांड के बिरयानी मसाला ले सकते हैं। मैं इसमें ऐड करूँ सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट लीजिएगा। मैं यहाँ ऐड करूँ 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को हाथों पे मसल के ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट अच्छी आती है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 स्पून मस्टर्ड ऑयल। मैं यहाँ कर्ड में ऐड करूंगी चॉप्ड कोरिएंडर। यहाँ कर्ड में ऐड करूंगी 2 से 3 स्पून लेमन जूस। मैं इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ऑयल को ऐड करते समय ध्यान रखिएगा कि ऑयल गरम करके ही ऐड करें, इससे ना बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी फ्राई अनियन और फ्राई अनियन को भी कर्ड में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं इसमें ऐड करूंगी फ्राई कटहल। कटहल को मुझे कर्ड में अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इस ग्रेवी से चाहे तो मशरूम मटर भी बना सकते हैं, मटर पनीर भी बना सकते हैं। कटहल को हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा, नहीं तो कटहल टूट जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कर्ड में कटहल अच्छे से मिक्स हो गए हैं। चलिए हम लोग कटहल को हाफ एन आवर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं और रेडी कर लेते हैं राइस। मैं यहाँ कढ़ाई में बिरयानी को बनाऊंगी। आप चाहे तो कोई भगोना में भी बिरयानी को बना सकते हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं पानी में बॉयल आए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं पानी में बॉयल आ गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी हाफ टीस्पून जीरा, इलायची, लौंग, चक्री फूल, बे लीफ, दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च, कोरिएंडर लीव्स। आप चाहे तो कोरिएंडर का डंठल भी ऐड कर सकते हैं। 2 टीस्पून लेमन जूस और मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 2 टीस्पून सॉल्ट। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 1 टीस्पून घी। सभी साबुत मसाले को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं यहाँ पानी को 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बॉयल कर लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। साबुत मसाले को बॉयल होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पानी में कितनी अच्छी कलर आ गई है और साबुत मसाले भी अच्छे से बॉयल हो गए हैं। चलिए मैं यहाँ सभी साबुत मसाले को रिमूव कर लेती हूँ। आप चाहे तो साबुत मसाले के साथ भी राइस को ऐड कर सकते हैं। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी राइस। आप अपने अकॉर्डिंग राइस कम या ज्यादा ले सकते हैं। मैं यहाँ ली हूँ बिरयानी राइस। आप चाहे तो बासमती राइस भी ले सकते हैं या स्टीम राइस भी ले सकते हैं। राइस को यहाँ 100% कुक नहीं करना है। राइस को यहाँ 60 से 70% कुक कर लेना है। चलिए मैं यहाँ राइस को 60 से 70% कुक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। राइस को कुक होते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं राइस को कुक करते समय ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम हाई हो, इससे जल्दी राइस कुक हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं राइस यहाँ 60 से 70% कुक हो गए। चलिए मैं यहाँ राइस को कर लेती हूँ ट्रांसफर। आप यहाँ देख सकते हैं राइस के पानी रिमूव हो गए हैं। चलिए मैं यहाँ पानी को 1 गिलास के करीब रख लूंगी। बिरयानी बनाने के लिए आप चाहे तो मोटे चदरे वाली कुकर या भगोना ले सकते हैं। मैं यहाँ कढ़ाई में बिरयानी बनाऊंगी। कटहल बिरयानी बनाने के लिए ध्यान रखिएगा कि मस्टर्ड ऑयल में ही कटहल बिरयानी बनाए, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी जीरा। आप चाहे तो शाही जीरा भी ले सकते हैं, बे लीफ, लौंग, दालचीनी के टुकड़ा, इलायची, 10 से 12 लहसुन की कली और इन सभी को मुझे फ्राई कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं साबुत मसाले फ्राई हो गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी ऑनियन। कटहल बिरयानी बनाने के लिए ऑनियन थोड़ा ज्यादा मात्रा में लीजिएगा। प्याज को फ्राई करते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं प्याज। आप यहाँ देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट भी हो गई है और प्याज की कलर भी चेंज हो गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट को मुझे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। मैंने यहाँ अदरक लहसुन पेस्ट को भी फ्राई कर लिया है। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी टोमेटो।
मैं यहाँ टोमेटो में ऐड करूंगी सॉल्ट, इससे ना टोमेटो जल्दी कुक होती है। चलिए मैं यहाँ टोमेटो को सॉफ्ट होने तक कुक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। टोमेटो को कुक होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं टोमेटो। आप यहाँ देख सकते हैं टोमेटो कितनी अच्छी यहाँ सॉफ्ट हो गई है। चलिए हम लोग चेक करते हैं कटहल। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ कड में कटहल ऑब्जर्व हो गई है। चलिए मैं कटहल को ऐड करती हूँ टोमेटो में। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी टोमेटो में कटहल। चलिए मैं यहाँ कटहल को टोमेटो में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। कटहल को मुझे 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। कटहल को कुक होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं कटहल। आप यहाँ देख सकते हैं कटहल यहाँ कितनी अच्छी कुक हो गई है। कटहल को हल्के हाथों से चलाइएगा, नहीं तो कटहल टूट जाएंगे। कटहल को मुझे 100% कुक नहीं करना है, कटहल को मुझे 70 से 80% कुक करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कटहल 70 से 80% कुक हो गए हैं। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी राइस का पानी। मैं यहाँ राइस के पानी को कटहल में अच्छे से सेट कर लूंगी। चलिए मैं यहाँ कटहल में बॉयल आने का करती हूँ वेट, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। कटहल को कुक होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं कटहल में बॉयल आए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कटहल में बॉयल भी आ गए हैं और कटहल यहाँ 70 से 80% कुक भी हो गए हैं। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी राइस। आप चाहे तो लेयर बाय लेयर भी राइस को ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ फ्राई अनियन से राइस को गार्निशिंग कर लूंगी। मैं यहाँ कोरिएंडर लीफ से भी राइस को गार्निशिंग करूंगी। मैं यहाँ राइस में ऐड करूंगी फूड कलर। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ राइस को लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए कुक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आपके पास मोटी लेयर वाली भगोना या कुकर नहीं है तो आप चाहे तो तावे के ऊपर या पैन के ऊपर भी बिरयानी को कुक कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि बिरयानी को लो फ्लेम पे ही कुक कीजिएगा, इससे न बिरयानी बहुत ही मस्त कुक होगी। बिरयानी को कुक होते हुए 20 से 25 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं बिरयानी। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ बिरयानी कुक हो गई है। चलिए मैं यहाँ करती हूँ गैस को और मैं आपको बिरयानी सर्व करके दिखाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं बिरयानी बिल्कुल ही परफेक्ट कुक हो गई है। चलिए मैं यहाँ बिरयानी को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। चलिए मैं आपको बिरयानी सर्व करके दिखाती हूँ। आपको कटहल बिरयानी कैसी लगी। यहाँ गर्मा गर्म बिरयानी एंजॉय करने के लिए रेडी हो गई है। कटहल के सीजन रहते आप भी एक बार इस तरह से कटहल बिरयानी बनाइए और कमेंट करके बताइए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो आप कटहल बिरयानी को रायता के साथ, सलाद के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। आपको कटहल बिरयानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वॉच करने के लिए थैंक यू।